नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भागलपुर से आपको ये बड़ी खबर दे, नौगछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। गोपालपुर थाना क्षेत्र के 3 टंगा हत्याकांड में आरोपी को घटना के महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए। नौगछिया एसपी ने बताया कि 3 टंगा करारी गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई, जिसकी सूचना मिली और सूचना के बाद विशेष टीम का गठन हुआ, जिसके बाद आरोपी प्रकाश मंडल को गिरफ्तार किया गया है। उक्त सूचना पर तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में गोपालपुर थाना की टीम एवं डीआईयू की टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चालू कर दी गई, जिसमें महज घटना के 2 घंटे के बाद जो मुख्य आरोपी था प्रकाश मंडल, 3 टंगा करारी का ही रहने वाला, थाना गोपालपुर को 3 टंगा के दियारा से गिरफ्तार किया गया और जो घटना में उसने अवैध कट्टे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद किया गया। और चलिए अब आपको मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर देते हैं। पत्थरबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर है। मुखिया पति मोहम्मद इसरार की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा आपको बताएं कि राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी। मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने इस बात की जानकारी दी। महावीरी झंडा जुलूस पर मस्जिद से पथराव हुआ था, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी और देखिए इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जानकारी ये मिल रही है कि महावीरी झंडा जुलूस निकल रहा था, जिसके बाद मस्जिद से पथराव किया गया और इसी बात को लेकर तनाव बढ़ा था। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, तनाव की स्थिति बनी। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रियांक सौरभ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, अभी स्थिति क्या है और क्या आरोप लगे थे वो भी बताइएगा विस्तार से। जी, अभी स्थिति जो है वह काफी सामान्य हो चुका है और लगातार पुलिस की टीम जो है और सुरक्षा बल जो है गांव में तैनात हैं, कैंप कर रहे हैं। आरोप है कि महावीरी ध्वजा जुलूस निकली थी और इसी दौरान जो है करीब 100 से अधिक की संख्या में असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी जुलूस पर की थी, जिसको लेकर जो है एकदम तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए मौके पर तमाम सीनियर अधिकारी जो है पहुंच गए थे। देर रात तक शांति समिति की बैठक हुई थी और अभी भी एक बार और बैठक होने वाली है। खुद एसएसपी उस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं एक झड़प का मामला सामने आया था 2 पक्षों में, 2 समुदाय के बीच में, और इसके बाद जो है स्थिति हालांकि काबू में है और लगातार वहां पर जो पुलिस की टीम है वह कैंप कर रही है। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें वहां के स्थानीय मुखिया पति मोहम्मद इसरार जो है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 29 लोग हैं जो नामजद, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 200 अज्ञात है। जी, बहुत शुक्रिया प्रियांक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में ये पूरा विवाद हुआ था। महावीरी झंडे के दौरान जुलूस निकाला गया था और उसी जुलूस पर लोगों का आरोप है कि मस्जिद से पथराव किया गया था, जिसके बाद तनाव की स्थिति वहां पर बनी। और अगली खबर कटिहार से। कटिहार में कटाव का कहर लगातार जारी है। मनिहारी अनुमंडल के धुरियाही पंचायत के बबला, बन्ना, बुढ़िया टीकर और मरगाहा टोला में गंगा नदी के तेज कटाव की वजह से 5 घर अब तक जमींदोज हो चुके हैं और ऐसे में स्थानीय प्रतिनिधि कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करवाने की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन कटाव को रोकने के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि अब से पहले ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से लगातार घरों को नुकसान पहुंच रहा है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां मनाली से ये खबर, यहां धुंधी के पास एक बार फिर से भूस्खलन की खबर है, जिसकी वजह से मनाली केलांग रोड बंद हो चुका है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित है। इस वक्त गाड़ियों को अटल, नॉर्थ पोर्टल और सेलंग बैरियर पर रोक दिया गया है। बीआरओ के मुताबिक 5 बजे तक रोड खुलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि गाड़ियों को वैकल्पिक रोड से रोहतांग दर्रे की तरफ डाइवर्ट करने का काम हो रहा है। और अगली खबर भी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये खबर, जहां पंडोह डैम के पास लैंडस्लाइड की जानकारी मिली, जिसके बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद किया गया। कल रात भर मंडी में लगातार बारिश होती रही,
जिसके बाद भूस्खलन भी हुआ। हालांकि अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश हो रही है। मलबे को वहां से हटाया जा रहा है ताकि रास्तों को खोला जा सके। और जम्मू कश्मीर से खबर, जहां जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन, रियासी में पहाड़ से पत्थरों की बरसात देखने को मिली। धर्माड़ी में बूधन जाने वाले रोड बंद हो चुके हैं। सड़क खुलवाने के काम में लगातार प्रशासन जुटा हुआ दिख रहा है। और वहीं जम्मू में पीडीपी के स्थापना दिवस समारोह में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और एनसीपी पर बड़ा हमला किया। एनसी पर बड़ा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाती है और एनसी जम्मू और कश्मीर दोनों को बेवकूफ बनाती है। महबूबा ने कहा कि कश्मीर की बात सब करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, लेकिन जम्मू की बात कोई नहीं करता। वहीं केंद्र पर हमला बोलते हुए महबूबा ने कहा कि सरकार पाकिस्तान से जंग में उलझी हुई है, जंग के लिए हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों की परेशानी कोई नहीं समझता। और डोडा में पिछले कई घंटों से भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते कई संपर्क मार्ग बंद हो चुके हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बताई जा रही है और इसकी वजह से आवागमन प्रभावित है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल भी बंद हैं। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील लोगों से की। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर के सबौर प्रखंड में ममलखा गांव में गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। तेज कटाव से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। जल संसाधन विभाग की तरफ से कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो ना के बराबर दिख रहा है और लगातार गंगा का तेज कटाव घरों तक पहुंच रहा है, जिसको लेकर गांव की महिलाएं गंगा मैया को मनाने के लिए कटाव स्थल पर पूजा अर्चना करती हुई देखी गई। और भागलपुर में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और इसके साथ ही गंगा का रौद्र रूप भी दिख रहा है। निचले इलाकों की बात हो तो गंगा में तेजी से कटाव दिख रहा है। सबौर प्रखंड के रामनगर और चायचक में कटाव की वजह से लोग डरे सहमे हैं। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन और पक्का मकान गंगा में विलीन हो चुके हैं। और मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा कि ये कदम भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के मकसद से उठाया जा रहा था। पूर्व एटीएस अधिकारी का दावा है कि भागवत के नाम के लिए कांग्रेस की सरकार ने दबाव उन पर डाला था। महबूब मुजावर ने कहा कि उन्होंने ये आदेश नहीं माना क्योंकि उन्होंने इसकी पड़ताल की और उन्हें ये सच नहीं लगता था, वो सच जानने की कोशिश में थे। और वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ठप है। लगातार चौथे दिन भी हेलीकॉप्टर सेवा बाधित है। दरअसल खराब मौसम की वजह से ये फैसला हुआ है। चलते पैदल यात्रा करनी होगी, चलकर पैदल यात्रा करनी होगी और माता के दरबार में लोगों को पहुंचना होगा। और देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है, लेकिन खराब मौसम की वजह से कई बार जोश में ठंडक भी दिखी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी बारिश के चलते जम्मू से लगातार दूसरे दिन अमरनाथ यात्रा रोकने की स्थिति भी दिखाई दी। अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना नहीं किया जा सका है। भगवती नगर यात्री निवासी ही यात्रियों को वहीं पर रोका गया है। दरअसल बता दें आपको कि भगवती नगर यात्रियों को निवास पर ही रोक दिया गया। पहलगाम के नूनवन बेस कैंप पर यात्रियों को रोका जा रहा है। हालांकि बालटाल की बात की जाए तो उस बेस कैंप के यात्रियों को दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर जत्थे को रोका जा रहा है। और बात दिल्ली की होगी। देखिए, दिल्ली और एनसीआर में अब तक का सबसे बड़ा आपदा प्रबंधन अभ्यास एनडीएमए की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है। भूकंप और औद्योगिक रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है सुरक्षा चक्र। और ये एक मल्टी एजेंसी और मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल है, जिसमें दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश की एजेंसियां भी शामिल हैं। और इधर ग्रेटर नोएडा में 5 जगहों पर मॉक ड्रिल कराई गई। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों ने हिस्सा लिया। रियल सिचुएशन बेस्ड मॉक ड्रिल कराई गई। सभी विभागों की तैयारी क्या है, ये जानने की कोशिश हुई। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को चुनाव होंगे, इसकी जानकारी मिल चुकी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त को होगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली है।
और चले इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। एसआईआर से जुड़ी ये बड़ी खबर। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, सभी 38 डीएम के साथ साझा की गई है लिस्ट। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी गई है। दोपहर 3 बजे वेबसाइट पर प्रकाशित होगा ये पूरा जो जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, वो लिस्ट 3 बजे बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दी जाएगी। 3 बजे से वेबसाइट पर लोग नाम देख सकेंगे। 3 बजे अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप नाम देख सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट साइट पर अपलोड होगी। तो एक तरफ देखिए, बिहार में एसआईआर के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया। 3 बजे से लोग वेबसाइट पर अपना नाम भी देख सकते हैं। जबकि दूसरी ओर आज ही संसद में एसआईआर के मुद्दे पर संग्राम मचा रहा, जिस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया। इलेक्शन कमीशन बिहार में जो हाउस टू हाउस सर्वे किया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो वहाँ पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। लेकिन 20-22 लाख लोग मरे हुए लोगों से वोट करवाना है। इन लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला किया। सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील की रसोइयों को मानदेय दोगुना करने का ऐलान कर दिया है। रसोइयों का मानदेय अब 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया। मिडिल और हाई स्कूल के नाइट गार्ड का भी मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। जबकि शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की बात हो तो इनके मानदेय को भी बढ़ाया गया है। 8,000 रुपए की जगह इसको बढ़ाकर सीधे दोगुना यानी कि 16,000 रुपए किया गया। और वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। राधा बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर तेज प्रताप ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। तेज प्रताप यहां पार्टी और परिवार के खिलाफ जमकर बरसते हुए दिखे। तेज प्रताप ने महुआ विधायक को बहुरूपिया बताते हुए तेजस्वी यादव को भी चुनौती दे दी है। राधा बिहारी गजेंद्र मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेज प्रताप ने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने छोटे भाई को चुनौती दी बल्कि महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को बहुरूपिया बता दिया। तेज प्रताप ने कहा कि मेरे रगों में लालू प्रसाद का खून है, अगर हमको जिताइएगा तो लालू प्रसाद को आप जिताएंगे। यहाँ पे बहुत सारा बहुरूपिया भी घूम रहा है। और वहीं पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद और उनके गार्ड के द्वारा मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। मारपीट और धमकी से नाराज डॉक्टर्स ने पटना एम्स में हड़ताल किया और अस्पताल छोड़कर सड़क पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नाराज डॉक्टर विधायक चेतन आनंद पर कार्रवाई के साथ ही उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में फुलवारी शरीफ थाने में चेतन आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। में गनर के साथ आना, डॉक्टर को धमकी देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी, धमकी से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ सेवा के लिए हैं और दिन रात पसीना से मेहनत कर करके सेवा करते हैं, लेकिन कोई गनर के साथ आके इस हिसाब से करेगा तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। चेतन आनंद के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। रात को आके हमारे चिकित्सक को धमकी देना कहीं से भी सही नहीं है, तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक माफी नहीं मांगे आप लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगी। हमारे ड्यूटी डॉक्टर को आके कोई धमका रहा है, कोई बंदूक तान रहा है इस हॉस्पिटल में आके, इस ऑल इंडिया एम्स में आके कोई बंदूक तान रहा है। आप लोग को लग रहा है ये सही है? आप लोग को लग रहा है कि किसी डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? और अगली खबर भी पटना से, जहां पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में पानी घुसा। सुबह से जल निकासी के इंतजार में डॉक्टर और मरीज हैं। अस्पताल कैंपस पूरी तरीके से झील में तब्दील हो चुका है। ड्यूटी रूम हो, मरीजों का वार्ड हो, डॉक्टर्स चैम्बर, सभी जगह पानी जमा हुआ है। जल जमाव की वजह से ओपीडी भी प्रभावित है। काफी संख्या में इलाज कराने के लिए मरीज जो अस्पताल पहुंचे उनको घर वापस लौटना पड़ा। नगर निगम की दावों की पोल खुल चुकी है।
और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हत्या, लूट, डकैती, चुनाव में दंगा जैसे संगीन अपराध में शामिल बदमाशों को पुलिस रिमांड पर ले रही है। पटना के बेउर जेल की बात हो तो बंद कुख्यात अपराधी बंटी पांडे समेत कई अपराधियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया। गोपालगंज के एसपी के मुताबिक 2021 से लेकर 2025 के बीच पेशेवर अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। जेल से रिमांड लेकर पूछताछ कर फरार अपराधियों पर कार्रवाई तेज हो गई है ताकि विधानसभा चुनाव भय मुक्त संपन्न हो सके, बिहार को अपराध मुक्त बनाया जा सके। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त से बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। आज से ये लागू हो गया है और इसको लेकर पूर्णिया के लोगों में काफी उत्साह है। कई बुजुर्गों ने न्यूज 18 से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। और वहीं शेखपुरा में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सिरारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आम लोगों के लिए खास तौर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में राज्य में प्रथम पायदान पर दिखा। मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामान्य बीमारियों का इलाज यहां पर होता है। और वहीं पटना एम्स में मारपीट से नाराज डॉक्टर ने हड़ताल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में सभी सेवाएं ठप हो चुकी हैं। इसका सीधा असर मरीजों पर दिख रहा है। इलाज के लिए अस्पताल आ रहे मरीज और उनके परिजन काफी परेशान दिखे। पटना एम्स में कल विधायक चेतन आनंद और उनके बॉडीगार्ड पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा। इसके बाद से नाराज डॉक्टर्स ने सुरक्षा की अपील की है। साथ ही आरोपी विधायक पर कार्रवाई की मांग उठाई गई और इसी को लेकर यह हड़ताल चल रहा है, जिसकी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्रवाई नहीं होने तक डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे, इसकी चेतावनी वो दे चुके हैं। हम मौजूद है पटना एम्स में और पटना एम्स के जो RDA यानी जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं और मरीजों को जो है वापस लेके जाना पड़ रहा है। फिलहाल जो है मरीज को लोग लेकर के आए हैं, लेकिन लेकर के जाना पड़ रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग दरभंगा से आए हैं आंख दिखलाने के लिए, फिर रिटर्न जा रहे हैं। क्या नाम है? हरिश्चंद्र ठाकुर। क्या दिक्कत क्या हुआ? हमको दिक्कत है नहीं, डॉक्टर ना है तो जा रहे हैं घूर के घर। क्या करेंगे? डॉक्टर ना यहाँ पर रख के क्या करेंगे? बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कि मंगल तक हड़ताल है, ना है डॉक्टर नहीं बैठेगा मंगल तक, तो क्या करेंगे यहाँ पर रह के? हम सबको जब इलाज ना है तो पेशेंट को देखिए, पेशेंट के सुलेना देवी नाम है। क्या दिक्कत हुआ चाची? कुछ नहीं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।